नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे वायुदा पेटियों को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में पवनों के 3 प्रकारों को देखा था साथियों। पहला कौन सा प्रकार था? पहला था स्थायी पवने, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं साथियों। दूसरा जो प्रकार था वो है सामयिक पवने, ठीक है। तीसरा जो प्रकार था स्थानीय पवने। स्थानीय पवनों का अपन बाद में अध्ययन करेंगे, उससे पहले अपन सामयिक पवनों का अध्ययन कर लेते हैं साथियों। सामयिक पवनों का अर्थ होता है कि समय के अकॉर्डिंग जो पवने चलती है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कहाँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका अपन पूरी तरह से अध्ययन करने वाले साथियों। सामयिक पवनों के अंतर्गत 3 पवने शामिल होती है साथियों। पहली होती है मानसूनी पवने, मानसूनी पवने, मानसूनी पवने। दूसरी होती है स्थल व जल समीर, स्थल व जल समीर। तीसरी जो होती है पर्वतीय व घाटी समीर साथियों, घाटी समीर। साथियों, सामयिक पवनों के अंतर्गत मानसूनी पवने, स्थल व जल समीर, पर्वतीय और घाटी समीर को शामिल किया जाता है। तो हम इस चीज को अपन पढ़ने वाले साथियों। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मानसूनी पवनों को। हालांकि भारतीय मानसून की उत्पत्ति वगैरह जब पढ़ेंगे ना, मानसून जलवायु वाला टॉपिक, तो उसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें अपन को सिर्फ ऊपर से देखना है इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीपली है साथियों, बहुत बड़ा है, ठीक है। मानसूनी पवने साथियों, सबसे पहले मानसूनी पवने, मानसूनी पवने। मानसूनी पवने साथियों, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मौसम का अर्थ क्या होता है? हवाओं के रुख का बदलना। साथियों, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ना, अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है हवाओं के रुख का बदलना। मौसम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था साथियों? तो मौसम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ना, अल मसूदी ने किया था, जो गुर्जर प्रतिहारों के समय आया था। क्या नाम था? अल मसूदी। तो मौसम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अल मसूदी ने किया था। तो देखते हैं मानसूनी पवनें किस प्रकार होती है भारत में, उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं साथियों। भारत में मानसून साथियों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शरतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, और दूसरा ग्रीष्मकालीन मानसून। भारतीय मानसून के प्रकार। भारतीय मानसून के प्रकार, पहला है शरतकालीन शीत, अपन देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, ये ग्रीष्मकालीन है साथियों। दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून, ये शीतकालीन है साथियों। तो भारतीय मानसून 2 प्रकार से बटा हुआ है साथियों, दक्षिणी पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है ना, हमारे देश में जितनी वर्षा होती है उसका 90% दक्षिणी पश्चिम मानसून से, मतलब ग्रीष्मकाल में होती है साथियों। इसके अलावा केवल 10% करीब यहाँ से शीतकालीन मानसून से होती है। किस प्रकार होती है, थोड़ा सा मैप के द्वारा अपन इसको देख लेते हैं साथियों। मान लेते हैं ये अपना भारत है प्यारा सा, ठीक है। तो ये दक्षिण में थोड़ा सा भारत बना दिया मैंने साथियों, ठीक है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्गत क्या होता है कि मानसूनी जो पवनें ना इस प्रकार से आती है साथियों, इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून साथियों गर्मी के अकॉर्डिंग आते हैं, गर्मी के टाइम पे आते हैं। क्या होता है कि अपने भारत में यहाँ से निकली हुई है कर्क रेखा साथियों, ठीक है। भारत में यहाँ से क्या निकली हुई, तो कर्क रेखा निकली हुई है साथियों। तो सूरज जब यहाँ पे आता है ना, सूर्य का जो प्रभाव जब यहाँ पे होता है ना, सूर्य का जो प्रभाव
लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वायुदाब क्या होता है, तो कम हो जाता है साथियों। तो वायुदाब के कम हो जाने से क्या होता है कि वायुदाब कम हो जाने से दाब कम हो गया, तो अब हर खाली चीज को भरने के लिए कुछ तो आता है ना। तो वायुदाब को भरने के लिए क्या आएगा, पवने आएगी। तो पवने कहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ठीक है। तो क्योंकि सूरज जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया तापमान अधिक, तो वायुदाब कम। अगर यहाँ पे वायुदाब कम है तो यहाँ दक्षिण से पवने चलती है, ठीक है। तो पवने जो चलती है ना, वो उसका कुछ निश्चित क्रम होता है, ठीक है। तो ये फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग चलती है, उत्तरी गोलार्ध में दाई और दक्षिणी गोलार्ध में बाई और ये पवने हुआ करती है, ठीक है। वो आपने बाद में ढंग से इस चीज को पढ़ेंगे, अपना जो शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं साथियों, क्योंकि हमारा टॉपिक है पवने, ठीक है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति वगैरह पूरा डीपली बड़ा टॉपिक है साथियों, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस प्रकार आता है, ठीक है साथियों। तो ये कैसे आता है, तो हमने बता दिया कि ये ग्रीष्म काल के अंतर्गत आता है, ये जो 90% बारिश करता है, ठीक है साथियों। उत्तर पूर्वी मानसून के अंतर्गत क्या होता है कि जब सूरज है ना, सूरज जब दक्षिणी गोलार्ध में चले जाता है साथियों, सूरज जब दक्षिणी गोलार्ध में चले जाता है, मान लीजिए सूरज यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, तो क्या हो गया, तो तापमान जो है ना, सूरज जब दक्षिणी गोलार्ध में चला गया तो क्या हो गया, तापमान दक्षिणी गोलार्ध में अधिक हो गया, ठीक है। तो अगर तापमान दक्षिणी गोलार्ध में अधिक हो गया है तो इसका मतलब तापमान अधिक तो वायुदाब कम, तो वायुदाब वहां पे कम हो जाता है, तो इसका मतलब वायुदाब वहां पे कम हो गया, एलपीबी हो गया, है ना, लो प्रेशर बेल्ट। तो अगर यहाँ पे वायुदाब कम हो गया, ठीक है, तो वायुदाब कम हो गया तो पवने कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो पवने यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेगी। तो ये कौन सा मानसून है साथियों, तो ये है उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा, उत्तर पूर्वी मानसून साथियों। उत्तर पूर्वी मानसून एक ऐसा मानसून है जो केवल भारत के एकमात्र क्षेत्र में बारिश करता है, जिसका नाम है तमिलनाडु साथियों। तो तमिलनाडु में केवल यहाँ पे बारिश होती है, इसके अलावा थोड़ी बहुत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत भी हो जाती होगी, ठीक है साथियों। तो सामयिक पवनों के अंतर्गत हमने पहले कौन सी पवनों को देखा, तो हमने पहले सबसे पहले मानसूनी पवनों को देखा। अब अपन देखने वाले कौन सी पवनों को, तो अब अपन देखने वाले समुद्री समीर, जलीय समीर और स्थलीय समीर, पर्वतीय समीर और घाटी समीर के बारे में साथियों। तो सामयिक पवनों के अंतर्गत हमने सबसे पहले तो मानसूनी पवनों का अध्ययन कर लिया साथियों। अब सामयिक पवनों के अंतर्गत अपन जल समीर और स्थल समीर और पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों, ठीक है साथियों। तो आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि जो स्थल भाग होता है ना, स्थल भाग, ठीक है, वो जल भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। क्या बोला मैंने कि स्थल भाग जो होता है ना, स्थल भाग वो जल भागों की मुकाबले जल्दी तो गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो स्थल भाग है ना साथियों, ये जो स्थल भाग है, ये स्थल भाग, इसमें दिन के समय में क्या होता है साथियों कि दिन के समय में सूरज का तापमान पड़ता है बहुत तेज। तो सूरज का तापमान पड़ने से दिन के समय में जो स्थल भाग है ना, वो तेज गति से बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था साथियों कि जहाँ पे तापमान अधिक होता है वहां पे वायुदाब कम, और जहाँ पे वायुदाब कम होता है वहां पे तापमान अधिक, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। आगे ही बात समझ में, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं ये चीज बताने वाला था, ठीक है साथियों। तो साथियों स्थल भाग जो होते हैं ना, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। तो सूरज के तापमान के समय, दिन के समय में क्या होता है कि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं साथियों। तो इसका मतलब तापमान क्या हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। तो तापमान यदि अधिक हो गया तो वायुदाब कैसा होगा, तापमान यदि स्थल भागों में अधिक हो गया दिन के समय में यदि स्थल भागों पर तापमान अधिक हो गया तो वायुदाब कैसा होगा, वायुदाब होगा कम, मतलब लो प्रेशर बेल्ट, मतलब वायुदाब, निम्न वायुदाब क्षेत्र यहाँ पे विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो पवने कैसी चलेगी, पवने यहाँ पे आएगी, कहाँ से आएगी, तो जल भागों से आएगी, ठीक है। तो जल भागों में क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो जल भागों में क्या हो जाएगा, तो उच्च वायुदाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो जल भागों में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चलेगी। तो याद रखना साथियों, जो दिन के समय जो है ना, कैसी पवने चलती है, तो दिन के समय जल समीर चला करती है। आगे बात समझ में, दिन के समय में जल समीर चला करती है साथियों। दिन के समय में कैसी समीर चला करती है साथियों, तो जल समीर किस टाइम चला करती है, तो दिन के समय में चला करती है, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जल समीर चलती है, ऑप्शन 1 दिन के समय, ऑप्शन 2 रात के समय, ऑप्शन 3 उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से दोनों ही नहीं, तो तब आपका उत्तर क्या होगा कि जल समीर कब चलती है, तो दिन के समय चलती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो फिर बाद में हमने क्या पढ़ा था, स्थल भाग जल्दी तो ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं, ठीक है। फिर रात के समय में फिर बाद में स्थल भागों पे क्या होता कि चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, जिससे वापस स्थल भाग क्या हो जाता, तो ठंडा हो जाता साथियों, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ठंडा हो गया, इसका मतलब तापमान कम हो गया, ठीक है। तो तापमान यदि कम हो गया रात के समय में तो वायुदाब हो गया अधिक। तो वायुदाब अगर अधिक हो गया तो जलीय क्षेत्र जो होते हैं ना, जलीय क्षेत्र देर से गर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि देर से गर्म होते हैं तो सूरज का जो प्रभाव जो रात तक पूरे दिन तक जो पड़ा रहता है ना, तो जिसकी वजह से जो ये स्थल भाग जो है ना, स्थल भाग तो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन जल क्षेत्र जल्दी ठंडा हुआ ही नहीं, ठीक है। जल क्षेत्र जल्दी ठंडा हुआ ही नहीं, तो स्थल भाग जो है ना रात के समय में जल्दी ठंडा हो गया। तो जल्दी ठंडा होने से क्या हुआ कि यहाँ पे तापमान जो है ना, तापमान हो गया कम और वायुदाब हो गया अधिक। तो वायुदाब अगर अधिक हो गया
तापमान हो गया कम और तो वायुदाब अधिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे तापमान रहा अधिक, ठीक है, तो और वायुदाब हो गया कम। तो पवनें कहाँ से कहाँ तक चली, तो हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो रात के समय में कौन सी पवनें चलती है, तो रात के समय में स्थल भागों से समुद्रों की ओर पवनें चला करती है, ठीक है साथियों। तो स्थल समीर जो है ना रात के समय में चलती है, आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है साथियों। फिर बाद में ठीक इसी प्रकार घाटी समीर और पर्वत समीर के बारे में भी आप देख लीजिए साथियों। घाटी समीर और पर्वत समीर में आपको याद रखना है कि पर्वत जो है ना, पर्वत जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। पर्वत जो है ना जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो दिन के समय में क्या होता है कि पर्वत पर यहाँ पे तेज गर्मी पड़ती है, ठीक है। पर्वत के ऊपरी शिखरों में यहाँ पे तेज गर्मी पड़ती है। तो तेज गर्मी पड़ने से क्या होता है कि तापमान हो जाता है उत्तरी क्षेत्रों में अधिक। तो तापमान हो गया अधिक तो वायुदाब क्या हो गया, कम, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो दिन के समय में कैसी पवनें चलती है, तो घाटी समीर चलती है साथियों। दिन के समय में घाटी समीर क्यों चलती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्र तापमान जल्दी ग्रहण करता है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो दिन के समय में क्या होता है कि तापमान अधिक पड़ता है, तो तापमान की अधिकता की वजह से वायुदाब हो जाता है कम। तो अगर वायुदाब हो गया कम तो पर्वतीय क्षेत्रों में पवनें यहाँ नीचे से आएगी ना, तब तो घाटी क्षेत्रों में हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है और यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान हो गया अधिक, तो तापमान अधिक तो वायुदाब कम, ठीक है। तो पवनें यहाँ नीचे से आती है, तो यहाँ पे घाटी समीर जो है ना दिन के समय चलती है, आपको ये याद रखना, ठीक है। और पर्वत रात को कूदते हैं ना, मेरा दोस्त है पर्वत, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पर्वत जो है ना रात पर्वतीय समीर कब चलती है, तो रात के समय में चलती है। क्यों कि चंद्रमा के प्रभाव से ये जो पर्वतीय भाग ऊपर वाला जो है ना जल्दी ठंडा हो जाता है साथियों। तो जल्दी अगर ठंडा हो गया तो इसका मतलब तापमान जो है ना वो कम हो गया। तापमान यदि कम हो गया तो वायुदाब कैसे हो गया, अधिक हो गया। तो वायुदाब अगर अधिक हो गया तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी और घाटी क्षेत्रों में लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ठीक है साथियों। तो हमने पर्वतीय समीर वगैरह इन सब के सामयिक पवनों का पूरी ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया साथियों। अगर आप चाहोगे तो इसको याद भी कर सकते हो किसी भी प्रकार से कि हाँ जल समीर दिन को चलती है, स्थल समीर रात को चलती है। लेकिन मैंने पूरा आपको डीपली बताया कि एक्चुअल में चला कैसे करती है। लोग तो क्या करते हैं डायरेक्ट रट लेते हैं कि जल समीर दिन को चलती है, स्थल समीर रात को चलती है, घाटी समीर दिन को चलती है, पर्वत समीर रात को चलती है। लेकिन मैंने पूरी क्रिया विधि आपको बता दी है। सेकंड ग्रेड के पेपर में यहाँ से काफी सारे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे साथियों। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी साथियों। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है। स्थल भाग जो होते हैं ना जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं। स्थल भाग जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं साथियों, ठीक है। और पर्वतीय भाग जो होते हैं ना वो भी जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं साथियों, ठीक है। तो स्थल भाग अगर जल्दी गर्म हो गया, ठीक है, दिन के समय में अगर जल्दी गर्म हो गया तो तापमान हो गया यहाँ पे अधिक। तापमान यहाँ पे अधिक हो गया तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। अगर वायुदाब हो गया कम तो इसका मतलब हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट क्या चलेगी, हवाई चलेगी। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जल समीर जो है ना वो दिन में चलती है, जबकि स्थल समीर जो है रात में चलती है। और पर्वतीय और घाटी समीर जो इसके बारे में भी हमने कंप्लीटली अध्ययन कर लिया साथियों। तक्षशिला क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।